नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बीएसएफ में एक और नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जो वैकेंसी निकल के आई है ना दोस्तों, ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकल के आई है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए। टोटल दोस्तों कितना पोस्ट है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ए टू जेड आपको बताएंगे और पिछला इसका कटअप भी बताएंगे। पिछला कटअप जानना इसलिए जरूरी है ना, कितना नंबर लाने पर दोस्तों सिलेक्शन होता है। इस बार दोस्तों आप फॉर्म भरोगे तो कितना मिनिमम आपका मार्क्स लाना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, इससे आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए पिछला कटअप भी आपको बताएंगे। चलिए जो बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें टोटल 247 पोस्ट है। देखो 247 में से रेडियो ऑपरेटर अगर बात करें ना तो आपका 217 पोस्ट है और रेडियो मैकेनिक में आपका 30 पोस्ट है। ठीक है, अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। लास्ट डेट की बात करें ना तो 12 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपको पहले फॉर्म भर देना है क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है, तो कोशिश कीजिएगा 10 दिन पहले ही फॉर्म भर देने का। ठीक है, देखो फॉर्म भरने का जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपये लगेगा। बाकी एससी कैंडिडेट है और एसटी है तो आपको 0 रुपये लगता है, और फीमेल का भी। ठीक है, एज जो आपका काउंट किया जाएगा ना 12 मई से एज काउंट किया जाएगा, 12 मई 2023 से। यानी इस डेट तक जो आपका एज है जनरल वाले बच्चों का 18 से 25 साल तक। बाकी ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है, यानी 28 साल तक ओबीसी वाले, और एससी और एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, यानी 30 साल तक एससी और एसटी वाले भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपका जन्म जनरल वालों को, पहले मैं बता रहा हूं 12 मई 1998 से लेकर 12 मई 2005 के बीच में है, जनरल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी का 3 साल का छूट है, तो ये दोस्तों ओबीसी का 3 साल घटा लीजिए, 98 में 3 साल घटाइएगा क्या हो जाएगा, 1995 हो जाएगा। बाकी एससी एसटी वाले को क्या हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। क्लियर है, इतना के बीच में डेट ऑफ बर्थ हमने बता दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हमारा डेट ऑफ बर्थ इतना है, हम भर सकते कि नहीं, आपको बता दिया मैंने। ठीक है, देखो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12वीं पास आपका होना चाहिए, पीसीएम में 60% मार्क्स, 8% जो मार्क्स लाना है दोस्तों एग्रीगेट मार्क्स लाना है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। ठीक है, कुल मिलाकर। बाकी अगर आपने 12th अगर नहीं किया है ना तो 10th प्लस दोस्तों आपने आईटीआई भी किया हुआ है ना, 2 साल का आईटीआई, तब भी भर सकते हो। आईटीआई किस स्टेट में होना चाहिए, रेडियो एंड टेलीविजन है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, तो यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है आपका। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ये सबसे किया है तभी भर सकते हो। और तीनों सब्जेक्ट में पीसीएम में 60%। ठीक है, होना चाहिए ओवरऑल। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा, सबसे पहले ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। अब सिलेबस ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, समय 2 घंटे का आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 0.50, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपका निगेटिव हो गया 0.50। ठीक है, फिजिक्स से आपका 40 क्वेश्चन। अब क्योंकि दोस्तों ये रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स आपका साइंस से जुड़ा हुआ है, तो साइंस से आपका, साइंस में खासकर फिजिक्स से 40 क्वेश्चन पूछेगा। बाकी 20 क्वेश्चन आपका मैथ हो गया, केमिस्ट्री से आपका 20 क्वेश्चन, जीके और दोस्तों इंग्लिश मिला के आपका 20 क्वेश्चन रहता है। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। तो आप इसमें ये देख रहे हो ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, साइंस वाला पार्ट, तो साइंस आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। सिलेबस तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है, अक्सर आप लोग सवाल भी पूछते हो सर तैयारी करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म भी बता दिया करो। देखो आपको जो तैयारी करनी है ना दोस्तों, अड्डा 24/7 के माध्यम से करनी है। जिन्होंने दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ आरएम के लिए कंप्लीट अपना बैच भी लॉन्च कर दिया, जो कि बैच आपका 8 मई से स्टार्ट होने वाला है। साथ में दोस्तों इस कोर्स में आपको मिलेगा 150+ घंटे का 2 वे इंटरैक्टिव लाइव क्लास, प्रीवियस ईयर एग्जाम एंड रिवाइज पैटर्न पर आधारित दोस्तों आपका सिलेबस मिलने वाला है। 24/7 का दोस्तों रिकॉर्डेड लाइव क्विक रिवीजन के लिए आपको क्लास मिलेगा, और सारा डाउट को दोस्तों एक्सपर्ट के साथ सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों जनरली इनका जो बैच का प्राइस होता है ना 6000 के आसपास होता है, मगर टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आप स्क्रीन पे दिए गए कोड, अगर मेरा कोड आप यूज करते हो ना MST77, तो आपको भारी डिस्काउंट 77% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कोर्स का जो प्राइस हो जाएगा ना दोस्तों 1380 रुपये से भी कम हो जाएगा। इन सब का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो आज ही जाइए दोस्तों एनरोल कीजिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ आरएम के बैच में, और फर्स्ट टाइम एग्जाम को क्रैक कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें सैलरी क्या मिलेगा। सैलरी जो है ना लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। 7वां जो वेतन आयोग अभी चल रहा है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग 25,500 से लेकर 81,100। इन हैंड अगर सैलरी की बात करें ना, 25,500 तो बेसिक है स्टार्टिंग। इन हैंड सैलरी आपको इसमें जहां तक मुझे लगता है आपको मिनिमम मिलेगा ना, ये दोस्तों आपको 33,000 से ज्यादा मिलेगा, 33,000 प्लस ही मिलेगा, 35,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा सैलरी है, ठीक है। धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल जॉब होगा ना, तो सैलरी बढ़ते बढ़ते आपका 81,000 प्लस सैलरी जाएगा। 81,100 हाईएस्ट सैलरी है, तो अच्छा खासा सैलरी भी मिलने वाला है। बाकी फैसिलिटी तो आपको पता है कि मिलता ही है, ठीक है। अब देखो दोस्तों एक चीज़ बताना मैं भूल गया, जो पेपर होगा ना आपका, एग्जाम कब होगा, देखिए रिटन टेस्ट आपका ऑफलाइन होगा, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये दोस्तों आपका 4 जून को आपका होने वाला है, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के लिए। और दोस्तों 4 जून को ही आपका ये आपका रेडियो मैकेनिक के लिए होने वाला है, जो आपका 10 से लेकर 12 बजे तक रेडियो ऑपरेटर होगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में रेडियो मैकेनिक के लिए जो बच्चा भरेगा ना उसका होगा। 4 जून का आपको एग्जाम होने वाला है, तो अभी से आपको तैयारी करनी है। और साथ में दोस्तों एक चीज़ और इसमें जोड़ दिया गया है, अगर आप यहाँ पे देखो रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा, ठीक है, डिक्टेशन टेस्ट होगा, और पैराग्राफ रीडिंग के लिए दोस्तों आपको टेस्ट भी गुजरना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये कितने मार्क्स का होगा वो भी दिया गया है, नीचे आओगे ना तो वो भी दिया गया है। देखो यहाँ पर आपका सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर की बात करें ना, तो सबसे पहले तो एग्जाम तो 200 मार्क्स का हो गया, बाकी 50 नंबर का आपका डिस्ट्रैक्शन टेस्ट होगा, और यानी टोटल 250 मार्क्स में से आपका रिजल्ट लाना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पीईटी और दोस्तों पीएसटी के लिए क्वालिफिकेशन, मतलब आपका फिजिकल के बारे में मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको कटअप बताऊंगा पिछला साल का, ठीक है। देखिए हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर मेल में, और फीमेल में 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 162.5, और फीमेल में 154 एसटी से अगर बिलोंग करती है। क्लियर है। चलो चेस्ट ओनली फॉर मेल, ये 80 मिनिमम और 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, अगर 82 है तो 5 फुलाना होता है, मिनिमम 80 चाहिए, उसके बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होता है। एसटी में 76, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। अब रनिंग देख लीजिए कितना हो, रनिंग जो होगा ना 1.6 किलोमीटर के मीटर में चेंज करो तो 1600 मीटर होता है, ठीक है। 6.5 मिनट का समय आपको मिलेगा, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। क्लियर है। अब देखो फीमेल का 800 मीटर ही मात्र रनिंग होता है 4 मिनट का, तो ज़्यादा कुछ मतलब रनिंग कुछ है नहीं, आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे ना 1 महीना निकल जाएगा। दोस्तों रनिंग तो आपने देख लिया। अब इसके अलावा आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होगा। अगर मेल की बात करें ना तो लॉन्ग जंप 11 फीट आपको करना होगा और 3 चांस आपको मिलेगा। हाई जंप 3.5 फीट करना होगा आपको, मेल कैंडिडेट को बता रहा हूँ, आपको 3 चांस मिलने वाला है। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करें ना तो 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस मिलता है। हाई जंप और जनरली हाई जंप आपको लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलता ही है। बाकी 3 फीट का आपका यहाँ पर हाई जंप भी करना होगा, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब देखो दोस्तों कटअप बता रहे हैं, ठीक है। ये पिछला वैकेंसी था ना, तो 1300 से ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी था, लास्ट ईयर ही वैकेंसी आया था। इसका 10 दिन पहले आपका फाइनल कटअप आया है, 10 दिन के आसपास पहले, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों फाइनल कटअप 1300 से ज्यादा पोस्ट था, 1350 के आसपास, लेकिन इस बार देखो कितना कम पोस्ट हो गया है, ठीक है। तो पिछला कटअप कितना गया था, देखो बीएसएफ क्या करता है ना, बीएसएफ कभी कटअप जारी नहीं करता कि भैया इतना नंबर पर ओबीसी का, जनरल का, यानी कैटेगरी वाइज कितना कितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, कटअप जारी नहीं करता। ये दोस्तों मतलब एक तरह से ये है ना, छात्रों को पता ही नहीं चलता ना कटअप क्या गया, बस एक प्रेडिक्शन होता है, एक हम दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान कैसे लगाते हैं, हमने सर्वे करते हैं, सर्वे में जिनका सिलेक्शन हुआ रहता है तो आप उनसे हम पूछते हैं आप बताओ कितना नंबर था आपका, क्या आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसी के अनुसार दोस्तों हम बता रहे हैं। सबसे पहले लास्ट कटअप बता रहे हैं यूआर कैंडिडेट का। देखो इसका ज़्यादा कटअप चला जाता है, ज़्यादा क्योंकि पोस्ट कम होता है और अप्लाई करने वाले बच्चे ज़्यादा होता है। यूआर का जिन बच्चों का दोस्तों 82 से लेकर 92 के बीच में था, जी हाँ क्वेश्चन सही की बात कर रहा हूँ, मार्क्स में डबल कर लीजिएगा, समझ लीजिए। ये 200 में से नहीं बता रहा हूँ मैं, 100 में से इतना क्वेश्चन अगर सही था तो उनका हुआ था 82 से 92 के बीच में। आप कहिएगा 100 में इतना क्वेश्चन, जी हाँ रेडियो ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेडियो मैकेनिक का तो और ज़्यादा चला जाता है क्योंकि पोस्ट कम होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी की बात करें ना, ओबीसी का भी दोस्तों 80 से लेके 90 के बीच में ही जिन बच्चों का था उनका हुआ था। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें ना, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, उनका भी दोस्तों 80 से लेके 90 के बीच में ही हुआ था, मतलब इतना कटअप जाता है दोस्तों, ठीक है। बाकी हम बात करें एससी की, ठीक है, और एसटी की, ठीक है, इन दोनों कैटेगरी का क्या था। देखो एससी का भी दोस्तों जहां तक मुझे लगता है 70 से 80 के बीच में था, और एसटी का भी दोस्तों इतना का बीच में 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एसटी का सीट भी कम होता है। तो ये दोस्तों इतना कटअप पिछले बार मिनिमम गया था, मतलब इतने के बीच में ही था, ये ध्यान रखिएगा। अब आप पूछोगे इस बार सर इतना जाएगा, बिल्कुल दोस्तों इससे ज्यादा ही जा सकता है। कारण क्या है ना, पिछले बार तो 1350 के आसपास लगभग सीट था, मतलब 1300 प्लस ही सीट था, इस बार मात्र 247 पोस्ट है। हाँ कटअप इतना का बीच में रहेगा क्योंकि देखो पिछले बार ज्यादा सीट था तो ज्यादा बच्चे अप्लाई किए थे। एक होता है ना जितना ज्यादा सीट होता है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम्पल ले लो,
1,03,000 के आसपास पोस्ट था और अप्लाई करने वाले करोड़ों बच्चे थे। वैसे ही सीट अगर कम होता है तब बच्चे को कम इंटरेस्ट होता, जैसे इस पर सीट कम है तो इंटरेस्ट कम होगा, हो सकता है लाखों बच्चे ना भर के दोस्तों हजार में ही 50-60 हज़ार सीमित हो जाए, तो ये कौन जानता है। इसलिए दोस्तों आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन आपको पता नहीं है ना कितना बच्चे अप्लाई करेंगे, हो सकता है कम बच्चे अप्लाई करें तो भैया कंपटीशन वैसे भी कम हो जाए, तो आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये मात्र फॉर्म भरने का फी लग रहा है और इतना प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है इतना लाना, क्योंकि आज कोई भी कंपटीशन आप लोग देख लो, चाहे दोस्तों अगर हम बात करें ना रेलवे की कंपटीशन, एसएससी का कंपटीशन या कोई भी सेक्टर उठा लो, डिफेंस उठा लो, अब कहीं दोस्तों अगर आप यूपी से हो, ठीक है, बिहार से हो, राजस्थान है, हरियाणा है, जितना हिंदी बोलने वाले क्षेत्र खास तौर पर दोस्तों, तो अब 80 से कम पर कहीं सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना। आप लोग सोचते हो कि जब वैकेंसी आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, यही चक्कर में जो बच्चा पढ़ रहा है, जिनका वैकेंसी से मतलब नहीं है, वैकेंसी 1 साल बाद भी आए ना तो कंटिन्यू उसका पढ़ाई चल रहा है, तो वो सब बच्चा का रिजल्ट होगा आपका होगा, यही आप लोग सोचो। तो कंटिन्यू जो पढ़ रहा बच्चा प्रैक्टिस में, उनका ही रिजल्ट होता है। तो अब भाई कंपटीशन बढ़ गया, 80+ लाने वाले बहुत बार बच्चे हो गए। अभी अगर जॉब नहीं होता ना तो कुछ साल में ये कंपटीशन दोस्तों 90+ पर चला जाएगा, भैया 100 में 90+ होगा तभी आपका रिजल्ट होगा, समझ लो कंपटीशन बढ़ते जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों भारत में और भी, अब तो एक पास आपने देखा होगा ना भैया, भारत की आबादी चीन को पछाड़ के 1 पर हो गई है। अभी मतलब ऑफिशियली अभी घोषणा नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि हो गई है, ठीक है। 1-8 महीने में आपको ऑफिशियल भी पता चल जाएगा। तो भैया इतना जब आबादी बढ़ेगा, खासकर दोस्तों ये हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों में ज़्यादा आबादी बढ़ रहा है, तो भैया जाहिर सी बात, इतना जॉब तो कोई सरकार भी नहीं दे सकता, तो पढ़ाई आपको करनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल करिए। तो ये आपको मैंने वैकेंसी के रिलेटेड बता दिया सारा कुछ। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।